ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 अक्टूबर 2025। वरदान है, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, देह अभिमान के प्रति रहते हैं। देह अभिमान माना अपने मन बुद्धि को देह की तरफ रखना कि मेरा देह बहुत सुंदर है, मैं यंग हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं इतना पोजीशन में हूँ, मेरे पति ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, मेरे परिवार ऐसा है। तो देह का कनेक्टेड जो भी साधन, इंक्लूडिंग देह और देह का कनेक्टेड धन हो, जन हो, उसको मेरा समझकर, उसका मालिक मैं समझकर वो मेरे साथ में है करके वो अभिमान में रहना, साथ में उसका मालिक मैं रहने के कारण लोग मुझे अभिमान देना चाहिए, क्योंकि इस सभी का मालिक मैं हूं। क्या देह आपने बनाया क्या? धन को आपने रेडी किया क्या? नहीं है ना। वैसे तो आत्मा है, कुछ नहीं है, एक एनर्जी है बस, उसके पास कुछ भी नहीं है। जो शांति सुख आनंद प्यार है वो भगवान से दिया गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको रावण का है। बाकी जो चीज यहाँ का है, यहाँ आ गए, गेस्ट के रूप में यूज किया और चले गए, बस उसका मालिक आप है नहीं। आप क्या करते हो इस दुनिया में, जो भी चीज है, बात है, उसके साथ कनेक्ट होते हो, थोड़ा कुछ कर्म करते हो और कर्म का फल अनुभव करके चले जाते हो, बस। आत्मा ओरिजिनली कुछ है नहीं। तो वो अभिमान क्यों है? तो बाबा कहते वो आपको दुख देता है, इसीलिए देह अभिमान से अलग हो जाओ और देही अभिमानी भव। देही अभिमानी माना आत्मा जो है, आत्मा का कनेक्टेड जो निराकार शक्तियां, आशीर्वाद, आत्मा का जो गुण है, उसको इकट्ठा करना। साथ में आपके पास जो शक्तियां हैं वो देना, देही देना, देकर दूसरों के दुख को भी क्या करना, दूर करना, और सच्चे दिल से उनसे आशीर्वाद लेना। तो ऐसे दे ही अभिमान है, लेने का नहीं, मेरे पास ये है नहीं। क्या करना है, भगवान की जो शक्ति है मेरे द्वारा दूसरों को देना, देकर कुछ पाना। हम क्या करते हैं, मेरे पास इतना अच्छा शरीर है, इतना कपड़ा है, इतना धन है, इतना बिल्डिंग है, तो मेरा मेरा कहते हैं देह अभिमान में। देही अभिमान स्टेज में देने से, ले लो ले लो ले लो, जितना आप देने के लिए निमित्त बनते हो। यस, बाबा ने मुझे इतना लोगों को देने के लिए निमित्त बनाया ना, भले ज्ञान द्वारा, भले संकल्प द्वारा, भले शक्ति द्वारा, या समस्या का समाधान द्वारा, भले धन द्वारा, समय द्वारा, किसी भी रूप में अच्छा काम के लिए बाबा ने मुझे साधन के रूप में यूज किया ना, इसीलिए हैट्स ऑफ बाबा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो देने में कुछ पाना, वो देने में भी अपना की चीज कुछ मत देना। वो भगवान के पास जो शक्ति है वो देने के लिए निमित्त बनना। तो देने से लोगों का समस्या का समाधान करते हुए लोगों का सच्चे दिल का आशीर्वाद लेना। लेकिन ये कब होता है? जिसके शक्ति देना चाहते हो ना, उसके प्रति लव रहना चाहिए। जितना लव रहेगा, जलौकिक में हम देखते हैं ना, कोई एक लड़की हो या लड़का हो, स्थूल में किसी के साथ लव करता है, माना शरीर को प्यार करता है, तो उनके मन में बार 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 वही शरीर याद आता है। गहने से लव है, गहने ही याद रहेगा। मोबाइल से लव है, मोबाइल ही याद रहेगा। पोते से या लव है, वही याद रहेगा।
हाँ, जॉब से लव है, जॉब ही याद रहेगा, है ना। जिसके साथ आपका ज्यादा प्यार है ना, वही शक्ति, वही साधन, वही विचार, या ये मीन ऑब्जेक्ट, मुझे ये बनना है, ये बनना, वही याद रहेगा। तो पहले बाबा के ऊपर लव रखना और कहना, बाबा आप मेरे हो। भले बाकी और किसी का हो कि नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन मेरे हो। एक पुरुष शरीरधारी को कौन याद करता है? उसके पत्नी याद करती है ना, क्योंकि वो शरीरधारी मेरा है। पति भी किसको याद करता है? पत्नी को याद करते हैं ना, क्योंकि मेरा समझ लिया। तो पहले बाबा को मेरा बना देना, इतना लव रखना बाबा के ऊपर कि फर्स्ट नंबर आपके बाजू में बाबा रहना चाहिए, उसके लिए ज्यादा समय देना चाहिए। जिसके साथ मुझे मेरा ज्यादा लव है, उसके साथ मैं रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है आप तन से रहो, नहीं, मन से रहना। भले आपका तन कहाँ भी है, मन भगवान के साथ रख सकते हैं ना आप। तो पहले बाबा के साथ लव रखना, साथ में उसके प्यार में लवलीन हो जाना, लव में लीन। उनसे बातें करना, प्यार से झगड़ा करना, खेलना, कूदना, सेवा के बारे में डिस्कस करना, श्रीमत लेना, सेवा के लिए निमित्त बनना, विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना, ऐसे वैरायटी रूप में जिसके साथ आपका लव रहता है ना। जैसे लौकिक में भी पति के साथ लव है, पति का घर को क्लीन करना, पति के माँ बाप को प्यार करना, उनका तबीयत ठीक नहीं तो हॉस्पिटलाइजेशन करना, ऐसे पति का कनेक्टेड जो भी साधन है इंक्लूडिंग पति, उसके तरफ हम अटेंशन रखते हैं ना। ऐसे परमात्मा के साथ लव रखो, तो जितना आप लव रखते हो उतना भगवान आपको अपने गोद में ले लेगा, निराकार रूप में। गोद में मानो स्थूल रूप में नहीं। वो आपको इतना प्यार देगा, उस लव में आपके आप मुझे लीन हो जाएंगे। लीन होते ही वो लीननेस का अनुभव आपको होने लगेगा। वो इतना प्यार रहेगा, इतना सच्चा सुख मिलेगा, आपका मन बाहर दुनिया में कहा भी नहीं जाएगा। सब कुछ भूल जाएंगे। उस स्थिति में आप खुद अनुभव कर रहे हो। उस स्थिति से क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली आपके द्वारा सप्त गुण शक्तियां बाहर जाने लगेगा। आपको ये कहने का करने का जरूरत नहीं है कि मैं परंधाम में हूँ, पीछे बाबा है, मेरे द्वारा शक्ति फ्लो हो रहा है, आगे तीनों लोक है, वहां तक जा रहा है, सर्व शक्ति जा रहा है, हर आत्मा तक जाकर पहुंच रहा है, जड़ चीज को पहुंच रहा है, समस्या का समाधान मिल रहा है, मुझे दुआ मिल रहा है, मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। कुछ भी कहने का, संकल्प करने का, विजन करने का कुछ भी जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली वो स्थिति होता रहेगा। ये सब विजन, संकल्प देखने का कुछ भी नहीं। जैसे आइस है, ठंडा है, वो ठंडा ही देता रहेगा ना। एक आम, उसको खुशबू आता है जब पकता है, वो ऑटोमेटिकली आएगा ना, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। खुशबू भी आएगा, बदबू भी आएगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा के साथ इतना लव में लीन रहना, आपको सेवा करने का भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेवा होता रहेगा। और आपका स्टेज होगा देही अभिमानी। माना देने का खुशी है आपको, वो भी जो दे रहे हो आपका प्रॉपर्टी नहीं, और किसी का प्रॉपर्टी, और कोई दे रहा है। जैसे आपके घर में भोजन बना के खाना कितना अच्छा लगता है, वही जो भोजन बनाया परोसने से कितना खुशी होता है। जो लोग भूखे आते हैं, प्यासी आते हैं, उनको भोजन देने से उनका जो आशीर्वाद मिलता है ना, दैट इज रियल ग्रेट। तो इसीलिए मुझे चाहिए, मेरा मेरा, इसके बदले में देने के लिए सोचना, देने के लिए निमित्त बनना, इसके लिए लवलीन स्थिति में रहना। जितना बाबा आपके द्वारा देता है ना, उतना लवलीन स्थिति अच्छा रहता है। बाबा ने ये बात क्यों कही? कभी कभी हम योग में रहते हैं ना, मैं बाबा के साथ में हूं, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं, आप कर रहे हो। यस, घर में एसी है, आप अकेले बैठे हो, उसके बदले अपने परिवार को भी लेकर जाओ ना, उनको भी एसी का अनुभव हो। इसीलिए बाबा कहता है, देने का संकल्प करके बाबा के में बैठने से जो लवलीन स्थिति आता है, आप अकेले अनुभव करने से नहीं आता है ना। एक होता है भाई बहनों शरीर का पेट, दूसरा होता है आत्मा का पेट। लोग दिल से आपको आशीर्वाद देंगे ना, तब
आपका मन का पेट, आत्मा का पेट भर जाता है, वो आपको इतना सुकून देता है, शरीर के पेट भरने से भी ज्यादा खुशी आपको उसमें मिलता है। इसीलिए वर्तमान समय में दुनिया को जो चाहिए वो देने के लिए निमित्त बनकर बाबा के साथ लवलीन स्थिति में रहकर देही अभिमानी बनने का साधना करो, तपस्या करो। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। बाबा ने कहा ये स्थिति कब होना चाहिए? ये बाबा कहता है जब आप तपस्या के लिए बैठते हो उस समय का नहीं है, जब आप कर्म कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, लौकिक या अलौकिक संबंध संपर्क में आए हो, कोई भी इंटेंशन हो, वेजिटेबल लाने के लिए गए हो, ऑटो में गए हो, किसी भी कारण मार्केटिंग में गए हो, या टेम्पल में गए हो, या मीटिंग में गए, कहाँ भी, ऑफिस में, जहां भी किसी के संबंध संपर्क में आते हो, कोई भी आत्मा हो, कोई जात धर्म वाले ऑफिशियल, कोई भी संबंध संपर्क में आते हो, उस समय आप अपने मन बुद्धि को बाबा के साथ रखना। वो काम के साथ साथ बाबा में लव में रहने से आपको वो कर्म के साथ साथ क्या होता है, बाबा का जो सप्त गुण अंदर से जाने का अनुभव आपका होता है, लाइट होता ही रहता है। आपको लगता है बाबा ने आपको गोद में लिया है, शक्ति बाहर जा रहा है, वो आपको अनुभव होता है। तो उस कर्म में मन बुद्धि लगाते लगाते साथ में ये भी करते रहना, ये अनुभव भी आपको होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जहां आप गए हो ना, गामा के अनुसार आपको वहां भेजा है, आप वहां गए हो, इसका मतलब वहां आपका पुराना हिसाब किताब है, नंबर वन। नंबर टू, वहां कोई आत्माओं को, बाबा भक्त हो या ज्ञानी हो, उस आत्मा को कुछ देना चाहता है, जिनके साथ आपका भी हिसाब किताब है, साथ में उन्होंने भगवान के आगे भी कुछ मांगा है। कभी कभी हम कोई बेंगलुरु जाते हैं तो कोई कहते हैं अब बेंगलुरु जा रहे हैं ना, थोड़ा हमारा अब ये कुछ लेकर जाके वहां देंगे क्या, कहते हैं ना। तो आप अलग काम के लिए गए हो लेकिन एक एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो ऐसे हर कर्म करते हुए, कर्म कुछ भी हो, इवन नींद करने का सो काम कुछ भी हो, ये इंटरनली कंटिन्यू चलते रहने से आपका स्थिति क्या होगा, देही अभिमानी, मन आपके द्वारा शक्ति बाहर जा रहा है, जिनको पहुंचाना है, हाँ पाओबा पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि, समझ लीजिएगा, आप जहां आपका शरीर है वही सराउंडिंग में बाबा शक्ति दे रहा है, कुछ गारंटी नहीं है। दुनिया के कोई भी कॉर्नर में लाखों किलोमीटर दूर में रहने वाले आत्मा या स्थूल चीजों को भी बाबा दे सकता है। कैपेसिटी बाबा के पास में है, बाबा कर सकता है। किसको देता है, कितना देता है, किस पर्पस के लिए देता है, उसके पीछे क्या राज है, उसमें आपको कुछ लेना देना नहीं देना चाहिए। बाबा का कहने का भाव यही है, जो भी कर्म करते वो किसी से लेने का इच्छा मत रखना, देने के लिए सोचना। वो देने का एहसास आपको होना चाहिए। साथ में भले आप जहां भी गए हो, कोई भी काम के लिए गए हो, वो कर्मों का फल कैसे होता है उससे आप चिंता मत करना। ये जो सीक्रेट काम अंदर से जा रहा है ना, जाने से अपना मन बुद्धि इतना खुश होगा, रूहानी कमाई होगा, तब अंदर से इतना खुश होगी, बाबा थैंक यू, कमाई हो रहा है निराकार रूप में। अब कितना यूज किया, कितना कमाई हुआ, आपके अकाउंट में कितना जमा हुआ, कितना लोगों को समस्या का समाधान मिला। यस, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन गारंटी से मैं कहता हूं ये स्थिति आपका रहेगा तो आपका मन बुद्धि बहुत खुश होता है। आत्मिक अकाउंट में जरूर चेंजेस आपको दिखाई देगा। इसके पहले जहां भी आप ईश्वरी सेवा में जाते हैं, मन बुद्धि को सेवा में फुल टाइम लगाते हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड है, भले ज्ञान सुना हो, वहां भोजन परोसो, तब तब हम बीके बनकर व्हाइट कपड़ा पहनकर बैज पहनकर क्या करते, वो स्मृति में हम रहते हैं ना। लेकिन यहाँ दुनिया वालों को पता नहीं कि आप बीके हो ना व्हाइट ना बैज, नथिंग इज देयर। इवन आप ईश्वरीय कार्य के लिए किसी को संदेश देने के लिए नहीं गए गए हो, पॉम्पलेट देने के लिए नहीं गए हो, लेकिन
यू आर ऑर्डिनरी पर्सन दुनिया के आगे, लेकिन अंदर से वो काम करने से बाहर का स्थूल जिस पर्पस के लिए आप गए हो वो तो विजय बाबा से मिलेगा ही, उससे भी ज्यादा ये रूहानी कर्म आपको बहुत सुकून देगा। उस समय पर आपको बाबा के साथ लव में लीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, माना सदा आप बाबा के साथ में रहेंगे। इसलिए जीने का सोचूं। कभी कभी ऐसे क्या होता है जानते हैं आप? तो अब भी दुनिया में देख रहे हैं, जो साइंस वाले डॉक्टर वाले कहते हैं जो नहीं होता है वो बाबा कराता है। भगवान के सामने जाकर लोग क्या करते हैं, ये करके दे दो, बाबा करा के दिखाता है ना। आप वहां रहने से कोई कोई अमेजिंग रिजल्ट्स वहां आ जाता है, वो सोच भी नहीं सकते हैं वो कहाँ से आए, उनको पता नहीं चलता, लेकिन आपको मालूम रहता है मेरे द्वारा बाबा ने ये शक्ति दी है ना, इसीलिए उनकी समस्या का समाधान मिला है। आपको अंदर पता चलता है, उसका जो फल आपके अकाउंट में आकर जमा होता है। तो ऐसे सीक्रेट रूप में, गुप्त रूप में, रूहानी वॉरियर बनकर ईश्वरी सेवा में सदा रहना और सदा लवलीन स्थिति में चेक करना। तो हर कर्म होने के बाद जब आपको टाइम मिलता है ना, तब चेक करना हर जगह जाते ही मैंने इस स्थिति को कितना अपनाया, कितना रूहानी कमाई की। भले आप घर में नहाने के लिए गए हो, वॉकिंग के लिए गए हो, टेम्पल में गए हो, पूजा चल रहा है, वट एवर इट में भी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मन बुद्धि को जब तक आप ऐसे कनेक्ट नहीं रखते हैं तब तक ये स्थिति आपका नहीं होता है। लेकिन उसके लिए लवलीन स्थिति में रहना पड़ेगा। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इतना बाबा को प्यार करते 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 क्या करेंगे आप? आज देखिएगा, मोबाइल के साथ लव रहने के कारण जहां भी जाते हो मोबाइल को लेकर जाते हो ना। छोटे बच्चों को लव रहने के कारण माँ क्या करती है, जहां भी माँ जाती है अपने गोद में लेकर जाती है ना। रोड के बाजू में काम करने वाली एक माता भी क्या करती है, स्टूल काम करते हुए अपने बच्चों को गले में ले लेती है, उसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी वेट रहता है, फिर भी छोटे बच्चों को गोद में ले लेती है। अपना बच्चा उनको भारीपन का एहसास नहीं देता है ना। ऐसे ही बाबा की आप जहां भी जाते हो बाबा के नजदीक में आ जाते हो। सर्वस्व त्यागी बनाता है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यस, बाबा का सेवा चाहिए, वो खुशी चाहिए बस। वो खुशी में रहने से सब कुछ हमको मिल जाता है। यस, हमको कुछ नया कपड़े का जरूरत नहीं है, वैरायटी भोजन का जरूरत नहीं है, घूमने का जरूरत नहीं है, नाम मान शान अभिमान फोटो सेल्फी व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये ईश्वरीय सेवा और सुख बाबा मुझे हर सेकंड यूज करना चाहिए, यही आपको अच्छा लगने लगता है। सर्वस्व त्यागी। मजे की बात ये है, मन से जितना आप सर्वस्व त्यागी करते हो ना, उतना साधन आपको न चाहते हुए भी आ जाता है, आता ही रहता है। वो आपको नहीं चाहिए लेकिन साधन आता रहेगा, किसके आधार पर? अंदर से साधना कितना होगा, साधन आता रहेगा। लेकिन अंदर से साधना नहीं है, साधन इकट्ठे करने के लिए हम भागते हैं। साधन भले आपके पास में होगा लेकिन साधना नहीं है, अंदर से खुशी नहीं रहेगा। आज हम देखते हैं ना दुनिया में, लोग पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन शरीर का हेल्थ ठीक नहीं है। शरीर का हेल्थ ठीक नहीं है तो वो पैसे लेकर क्या करने का, करोड़ रुपए है, अंदर में दर्द है, टेंशन है, बीपी है, शुगर है, चिंता है, व्हाट इज द यूज? ये तो है ना हालत। इसलिए अंदर में है, भले आपको चावल और दही इतना सुकून देगा, और अंदर में बीमारी है, बुखार है, कितना अच्छा भी भोजन का वो टेस्ट नहीं लगता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सर्वस्व त्यागी ऑटोमेटिकली बनाता है, और मंद बुद्धि कहाँ भी इच्छा रखकर बाहर नहीं जाता। इस लव के विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। ऐसी स्थिति में रहने से उन आत्माओं को भी ये लव और लवलीन स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जब उनको अनुभव होने लगे तब वो लगता है यस, जिसको मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे चाहिए था, यही था। आज हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, पॉम्पलेट्स दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन शक्ति फ्लो नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को अनुभव नहीं होता है। बेकरी का कितना भी एडवर्टाइजमेंट करो, लेकिन एक छोटा सा पेड़ा या मैसूर पाक दे दो, वो टेस्ट लेते ही वो क्या करता है,
अच्छा लगता है तो भाग कर आ जाता है ना। इसलिए बाबा कहता है सर्व आत्माओं को टेस्ट पता चलने के कारण वो बाबा के पास, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास, आपके भाई बहनों के पास, आपके पास भी वो सुख लेने के लिए भाग कर आ जाएंगे। यह लव ही लक के लॉक की चाबी है। ये जो बाबा के साथ लव रहते हैं ना, इसको ही भाग्य कहा जाता है। उस भाग्य ओपन करने का चाबी आपके लव में लीन रहना। जैसे आपकी तिजोरी में सब गहने हैं, ओपन करने की चाबी तो चाहिए ना। तो ये है चाबी। चाबी ओपन करने से उसमें सारा जो जायदाद उसमें रहेगा। यह मास्टर की है। वो ये की डालने से तन, मन, धन, श्वास, समय, संकल्प, सफलता, विकर्म, विनाश, विश्व सेवा, जो कुछ भी करो सबके लिए मास्टर की यही है। इस एक की से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलग अलग के लिए, पुरुषार्थ के लिए अलग, सेवा के लिए अलग, वाचा सेवा के लिए अलग, अलग अलग के लिए अलग अलग विधि का भी जरूरत नहीं है। अलग अलग रूप में सेवा, पुरुषार्थ, तपस्या करना का भी जरूरत नहीं है। ये लगाने से सब कुछ हो जाएगा। इससे कैसे भी दौर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकती हो। आपके सामने कोई भी आत्माएं हो, किसी भी दुख हो, तो वो भगवान को मानते भी नहीं हो, कोई भी हो, उस आत्मा को भी आप भाग्यशाली बना सकते हो। इसका मतलब कर्म करते हुए भी अलग टाइम में भी आप कंटिन्यूअस ईश्वरीय सेवा में निमित्त हो सकते हो। लेकिन उस समय आपको बाबा के साथ लवलीन अनुभव की स्थिति में रहना। अनुभव माना क्या है? सिर्फ वो सप्त गुण, बाबा का शक्ति जा रहा है, दुआ मिल रहा है, वो लाइटनेस। अनुभव किसको कहते हैं जानते हैं? अभी समझ लीजिएगा। हाँ? आप किसी के घर में गए, किसी को आपने कुछ हेल्प किया, बड़ा हो छोटा हो वटेवर इट में भी, उसको बहुत सख्त जरूरत था, आपने किसी रूप में उनको हेल्प किया, तन से, मन से, धन से, जो भी है। वो हेल्प करने के बाद वो समस्या से बाहर आते हैं ना, बाहर आने के बाद दिल से वो थैंक यू कहते हैं ना, दैट इज अनुभव। आपने कुछ दिया, वो यूज हुआ, वो समस्या से बाहर आए, उसके बाद वो थैंक यू कहते हैं ना, उसके साथ आप जब आप कनेक्ट होते हो, दैट इज एक्सपीरियंस। तो ऐसे रेगुलर चलते रहना चाहिए, हर सेकंड चलते रहना चाहिए, वो अनुभव में आपको रहना चाहिए। आपको पता चलता है यस, बाबा ने कहा भी भेजा है, इसका मतलब वहां मेरे द्वारा बाबा कुछ ईश्वरी सेवा करना चाहते हैं। अरे ट्रेन पर बैठे हो, बस पर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, बीच 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 में प्रैक्टिस करते रहना शांत। तब देखना, और फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में कोई झगड़ा चल रहा है, मीटिंग में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, 1-2 सेकंड, 2 मिनट ऐसे करके देखना, टक से कैसे वहां आंसर मिल जाएगा। प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। ट्रेन पर बैठे हैं, ट्रेन रुका हुआ है, कुछ झगड़ा चल रहा है, आप बैठकर वो क्या है, शरीर को लेकर जाके देखने का जरूरत नहीं है। जहां बैठे वहां बैठ कर बाबा के साथ जुड़ के शक्ति देना, लव में लीन हो जाना। बाबा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसकी समस्या का समाधान दो। कुछ कहने का जरूरत नहीं है, सिर्फ स्थित हो जाना। थोड़े समय में देखो वहां का वातावरण, वायुमंडल कैसे परिवर्तन होता है, प्रोवाइडेड आपका मन बुद्धि इतना क्लियर है तो, बाबा के साथ उतना लव है तो, आपके पास स्वार्थ न रहेगा तो ही ये रिजल्ट्स आ सकता है। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। हम बाबा को पूछते हैं, बाबा विश्व कब परिवर्तन होगा? अभी तो स्पीड देखेंगे तो बहुत कम हो रहा है, वो डेट बताओ। बाबा कहते स्वयं का परिवर्तन होगा ना। तो विश्व परिवर्तन क्या है ना, आपका अकाउंट इस दुनिया से सेटल हो गया, तो दुनिया की कोई भी चीज या व्यक्ति या आत्मा को आपको दुख देने का कोई राइट्स नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, आपकी सारा सभी लोग अकाउंट सेटलमेंट हो गया, आप इतना खुश रहेंगे, कहाँ भी आपको दुख का एहसास नहीं होगा। वही है ना विश्व परिवर्तन। आप तो सुख में रहना चाहते हो ना। रमा बाबा को तो 18 जनवरी 1969 में ही आया था। दुनिया परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उनको तो हो गया ना। तो विश्व परिवर्तन माना क्या है? मुझे विश्व से कोई भी चीजों से मुझे दुख का अनुभव
नहीं होना चाहिए, हम सदा खुश रहना चाहिए। यस, आप जितना खुश रहेंगे ना, आपके द्वारा भी लोगों को खुशी का ही शक्ति मिलने लगेगा। वही है विश्व परिवर्तन होने का सेकंड, समय और घड़ी। वो अपनी जिंदगी में जितना आप जल्दी लाते हो, उतना फास्ट में ओरिजिनल रूप में परमात्मा का शक्ति सारे विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा, और फास्ट में दुनिया का भी विश्व परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए अपनी परिवर्तन का डेट फाइनलाइज करना। ओके, हम शांति।